10 बजे नहीं आइएगा, कल से 9:30 बजे और 9 मतलब मैक्सिमम 9:45 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कल सुबह से जो है, कल से नया बैच सुबह 8 बजे चालू कर रहा हूँ, 8 से 9:30 एकदम शुरू से नंबर ऑफ जीरो, एकदम जहाँ से शुरू होता है एकदम नंबर ऑफ जीरो से। तो हम अब तो यहीं पर रहेंगे, लेट तो आने वाला हाथ है नहीं, तो यहीं से हिलना भी नहीं है, एक क्लास खत्म दूसरा शुरू। तो 8 से 9:30 वो है तो बहुत है, तो 9:45 तक ये क्लास शुरू हो जाएगा। तो जो बच्चे पहले से 10 बजे का जो आदत लगा है उसे थोड़ा सा सुधारिए, और कल से आप 9:30 और मैक्सिमम क्लास से चालू होने में 9:45 लगेगा, क्योंकि हम एक क्लास खत्म करेंगे, यहीं पर रहेंगे, दूसरा शुरू कर देंगे। जैसे कैसे 11:30 में क्या होता है, वो एकदम लगभग टाइम पर होता है ना। 8 बजे से, चाहे 8 बजे करे चाहे 8:30 बजे करे, तुम्हारा 9:45 में चलेगा, ठीक है ना। ठीक है ना भाई साहब, उसका उस बैच का छोड़ो, ये बैच तो टाइम पर रहेगा ना, क्योंकि इसमें तो टाइम पर रहेगा ना। ओके, वो 8:15 तक मैक्सिमम चलेगा। और जिन बच्चों को जो स्टार्टिंग से जो छूटा हो क्लास करना हो, जब नंबर ऑफ जीरो से शुरू वाले क्लास से, तो कल से सुबह 8 से 9:30, ठीक है ना। जाग जाइएगा ना। ये हो गया था, ये हो गया था ना, सब जगह ओके है। ओके, बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा और बनाइए मेरे भाई बंधु, बनाया जाए। ध्यान धाएं, चालू हो जाइए जी भाई से लोग। हो गया चालू। देखते हैं क्या होता है। बनाइए, कल वाला ही तो है। दोनों तरफ से कितना बढ़ा दिया, कम कर दिया, इसमें 5 5 कम, तो 5 5 कम कितना कम हो गया, 10। दोनों तरफ से 5 5 कम, तो कितना कम हो गया, 10 कम हो गया। प्लीज बनाइए फटाफट तेजी में, एकदम धाएं धाएं। आया, बोलो बोलो, कितना आया। चलिए कैसे बनाओ, डिटेल एक्स मान के या उसे रेशियो से, रेशियो से। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पहले क्या था, 3:2 था। लंबाई और चौड़ाई का पहले अनुपात क्या था, 3:2 था, ठीक है ना। अब क्या है कि लंबाई चौड़ाई पहले ऐसा था, इसकी लंबाई 5 इधर से भी कम कर दिया, 5 इधर से भी कम, तो कितना कम हो गया, 10 कम हो गया, ठीक है ना। तो लेंथ एंड ब्रेथ रिड्यूस बाय 10 सेंटीमीटर, है ना, 5 5 बोथ साइड, है ना, तो 10 रिड्यूस हो गया। then the ratio length and breadth becomes कितना, 5:3। ऐसा होने से लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। रेशियो द लेंथ एंड ब्रेथ बिकम 5:3। ऐसा होने से लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 हो जाता है, ठीक है ना। रेशियो द लेंथ टू ब्रेथ बिकम 5:3, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 हो जाता है, 5:3 हो जाता है। कोई दिक्कत तकलीफ, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बंधु, तैयार। मैंने कहा कि लंबाई इतना था, चौड़ाई इतना था, इनके बीच में गैप इतने का था। इसको जितना पीछे किया और इसको उतने ही पीछे किया, तो गैप जितना पहले था उतना ही गैप बाद में भी रहेगा, ये सिखाया था ना।
याद है सबको कि डिफरेंस जो होगा वो बराबर होगा, क्या भाई साहब, ठीक है ना। यहाँ लंबाई चौड़ाई में कितने का अंतर है, और यहाँ अरे अलग अलग। ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। यहाँ दो है तो यहाँ भी दो रखिए, बराबर कुछ भी रखिए, बराबर रखिए। तो यहाँ पर तो एक का है, दो कैसे आएगा भाई, दो से गुना कर दो, तीन दूनी छः या दो दूनी, तो रेशियो हो गया लंबाई चौड़ाई का 6:4। तो अब देखिए ये 6:4 सही हो गया ना। अब यहाँ भी दो का अंतर है, यहाँ भी दो का, अब सही है ना। क्या अब ये मामला सही है, अंतर बराबर है तो सही है, यस और नो। अब देखिए लंबाई पहले क्या था, अब क्या हो गया, पहले का लंबाई क्या था, अब की लंबाई क्या हो गया, तो लंबाई कितना घट गया, और हमको बोला कितना, 5। कौन बोला, 10। 5 5 दोनों तरफ से। तो यहाँ तो एक है, तो 1 = 10 बोलेंगे, यस और नो, बोलिए ना हाँ या ना। 5 5 कमा है दोनों तरफ से, 10 कम गया ना, समझ रहे ना। तो 1 = 10, 1 बराबर, तो नया निकालना है पुराना, तो 1 = 10, तो 5 = 50 और 3 = 30। एक का वैल्यू 10 गुना है ना, तो 10 बचे, 3 × 10 है ना, 10 गुना हो जाएगा, ठीक। तो नया एरिया, न्यू एरिया, तो न्यू एरिया निकालना है, नया क्षेत्रफल। तो नया लंबाई 50 है और चौड़ाई 30 है, लंबाई 50 है और चौड़ाई 30 है, तो एरिया कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर में था क्या, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। समझ में आया देवी सज्जनों भाई बंधु मित्रों, यस और नो बताइए, यस और नो, यस सर, बहुत अच्छा। तो ऐसे करके एरिया, न्यू एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, नया क्षेत्रफल 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या आप सभी समझ पाए, कोई दिक्कत तकलीफ आया, नो। हाँ भाई, कौन पूछा, एक से हाथ उठाए, एक से पूछे, काहे, अरे लंबाई से 3x और 2x मान लो, 3x में भी 10 कम कर दो और 2x में भी 10 कम कर दो, ठीक है, क्योंकि 5 5 दो 10 कम गया ना, और नया रेशियो हो गया 5:3 का, ऐसे कर दो। 5 से गुना करो, 5 दूनी 10 और 10 पचे 50, और 3 से गुना करो, 3 तिये 9, 10 तिये 30, तो 10 में से 9 गया तो 1, और 50 में से 30 गया तो 20, तो 20 तिये 20 दूनी, ये आ गया पुराना वाला लेंथ ब्रेथ, नया निकालेंगे 10 कम कर देंगे तो 50, 10 कम कर देंगे तो 30, सब मिला जुला के 1500, 1500, ठीक है ना। तो ऐसे करके नया एरिया समझ में आया, एक्स मान के। तो चलें आगे, अनुमति है। देखिए यार, बिल्कुल बकवास बकवास क्वेश्चन है, तो इसे बकवास को हजम करिए, धाएं धाएं कैसे। हाँ प्लीज फास्ट, हरी अप, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, एकदम तेजी में भाई बंधु, एकदम धाएं 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 धाएं। आ गया देवी और सजनों, सबका आ गया, बोलो बोलो आया, सबका आया, बहुत अच्छा। पढ़े क्वेश्चन, मैं पढ़ के बताऊं, आइए। तैयार है सब लोग, कहा कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहा कि जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, विकर्ण है, उसकी लंबाई और आयत है, विकर्ण की लंबाई और आयत की लंबाई का योग चौड़ाई का 5 गुना है, तो आयत का लंबाई बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखना चाहते हैं कैसे, आइए।
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ये कितना दिया है? 240। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। और ये कितना दिया है? 240। यस नो? यस सर, दिया है। अब क्या बोला इसने? आयत का विकर्ण मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या होता है रेक्टेंगल का डायगोनल? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यही होता है? बोलिए। यस, तो लेंथ ऑफ डायगोनल एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, विकर्ण की लंबाई और आयत की लंबाई, समझ में आ रहा ना? विकर्ण की लंबाई और आयत की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसका जो सम है इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। इन दोनों का योग चौड़ाई का 5 गुना है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड द लेंथ ऑफ एंड द लेंथ ऑफ किसका? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना? एंड द लेंथ 5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। डायगोनल का लेंथ और उसका लेंथ का सम 5 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ। ये सबको समझ में आया? किसी भाई को यहां तक दिक्कत? किसी को भी? आप सोचिए क्या करेंगे हम लोग। ये रूट वाले से दुश्मनी है या नहीं है? तो इसे साइड कर दो। क्या करो? रूट वालों के क्या करते हैं? साइड। जिससे दुश्मनी उसको क्या कर दो? या खुद साइड हो जाओ या उसको साइड कर दो, यही ना? तो भाई साहब हमें लगा कि इसको उधर ले जाने में भलाई है, इसको छोड़ो अकेले। अकेले क्यों छोड़ेंगे इसको? क्योंकि बाद में स्क्वायर कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा? दुश्मनी खत्म हो जाएगा। यस नो? आइए, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5b माइनस एल। हाँ या ना में जवाब दीजिए। 5b माइनस एल, 5b माइनस एल। यस और नो? वेरी गुड। ये है डायगोनल 5b माइनस लेंथ, लेंथ में माइनस कर दिया, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें बताइए? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर करो और इधर भी स्क्वायर करो, ठीक है ना? दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग? वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना? दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। समझ में आया? दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा? हट जाएगा। और ये होल स्क्वायर क्या करेंगे इसका? करो भाई, कितना हो जाएगा? 25b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ या ना? ऐसे करते हैं ना? फिर से देखिएगा। एल ये हो गया, इसका स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस। समझ में आया? अब जाने वाले को एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, कट गया। अच्छा, ये बी स्क्वायर है, इसमें 25b स्क्वायर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? माइनस का 24b स्क्वायर। बोलो आया? बोलो ना? यहां तक किसी को दिक्कत? ये जो उधर आके माइनस हो गया, बी स्क्वायर में से माइनस 25b स्क्वायर, तो एक बी स्क्वायर में से 25b स्क्वायर तो माइनस 24b स्क्वायर। ये सुनो, यहाँ क्या बचा? माइनस का 10 एल इंटू बी, और एल इंटू बी इज गिवन 240। दिखाई दिया? एल इंटू बी क्या? एल इंटू बी कितना दिया? 200। एल इंटू बी कितना दिया? 200। तो यहाँ पर हम एल इंटू बी के बदले में 240 लिख दे तो किसी को एतराज है? बोलो, किसको है? उठाए अपना हाथ। किसी को नहीं है, ठीक है ना? देखो, ये माइनस से ये माइनस कट गया। 24 दहा 140, 10 10 100 हो गया ना? तो b बराबर रूट अंडर 100। तो 100 का कितना आ जाएगा? 10। तो चौड़ाई कितना आ गया? 10।
तो चौड़ाई आ गया 10। ए भाई साहब, चौड़ाई आ गया 10 तो लंबाई आ गया 24। यस और नो? तो हमसे निकालने के लिए क्या कहा था? आयत की लंबाई। लंबाई कितना है? 24 हो गया। यस और नो? समझ में आया सबको? कोई दिक्कत भाई साहब? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो ऐसे करके 24 सेंटीमीटर सबका आ गया ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं किसी को? चले भाई साहब। चलिए, बहुत अच्छा। सबको समझ में आया? जैसे क्वेश्चन कहा लिख दिया, डायगोनल और लेंथ का जो सम है वो ब्रेथ का 5 टाइम्स है। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ a इंटू बी के बदले में 240 लिख दिया। यहाँ से b निकल गया, b का वैल्यू वहां पुट किया तो लेंथ आ गया। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? पक्का? सच्ची मुची ना? तो चलो ठीक है, तो चले आगे। सबका आ गया ना? आज सब बकवास बकवास क्वेश्चन है और थोड़ा सा बनाने वाला है, मतलब थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन, इसमें विशेष लॉजिक नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो धाएं धाएं उड़ेगा, नहीं तो उड़ेगा, खुद उड़ेगा। देवी और सजनों, बोलो आया। कितना आ गया भाई बंधु? सबका आ गया? यस, बच्चा वाला क्वेश्चन है। मैं बना के दिखाऊं? पहले डिटेल दिखाता हूं बना के, ठीक है ना? आइए देखते हैं, सब तैयार हैं? कोशिश कर रहे हैं? कहा एक रेक्टेंगल का एरिया, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दिया है? 2250। एरिया रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी होता है। लंबाई गुने चौड़ाई दिया है, कितना दिया है? 2250। कहा आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। चलो आयत की लंबाई को हम 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो क्या हो गया? एल प्लस 5। आयत की लंबाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्या बोलेंगे? एल प्लस 5। यस और नो? आयत की लंबाई को हम 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो एल प्लस 5। चौड़ाई को कुछ नहीं बोला क्या जी? ए भाई देखिए ना पढ़ के जरा, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 5। क्या लंबाई को बढ़ाने के लिए कहा क्या? सिर्फ और सिर्फ लंबाई बोला, हाँ या ना? तो लंबाई को बढ़ा दिया 5 तो एल प्लस 5 हो गया। चौड़ाई कितना है तो वही रह गया। तो एरिया क्या बोला बताना जरा पढ़ के। क्या बोला? इसका एरिया 225 सेंटीमीटर बढ़ गया, मतलब पहले का एरिया क्या था? एल इंटू, और ओ एल इंटू बी 225 बढ़ गया, हाँ या ना में जवाब दीजिए। एरिया कितना बढ़ गया? 22। तो पहले का एरिया कितना था? एल इंटू, तो एल इंटू बी में इंक्रीमेंट हो गया 225 का। यस और नो में जवाब दीजिए, यस और नो? अब यहां गुना करो, एल इंटू बी 5 इंटू बी, नहीं समझे? इस बी से गुना करो, एल इंटू बी 5 इंटू बी, है ना भाई, बराबर एल बी प्लस 225, हाँ या ना? एल बी कट गया तो बी बराबर 225 बटा में 5। 225 बटा में भाग दें कितना? 45 आ जाएगा। तो चौड़ाई आ गया 45 सेंटीमीटर। लेकिन इसको ऐसे बनाइए, इसे बता रहा हूं, ये समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में? अरे भाई लंबाई बढ़ाने कहा 5 तो बढ़ा दिया एल प्लस 5, चौड़ाई को रखा सेम, है ना?
एरिया कितना बढ़ गया 225, तो एरिया पहले क्या था एल इंटू, और एरिया कितना बढ़ गया 225, तो एल इंटू बी प्लस 200 प्लस 225। यस और नो? बोलते क्यों नहीं है जी? यस और नो? पक्का? सच्ची? ओके, तो ऐसे करके हो गया 45, है ना। अब इसको समझिए कैसे बनाते हैं। देखिए यहां देखिए, एरिया कितना उसका 2250 है ना, बोलिए है ना। ओके, लंबाई कितना बढ़ गया, तो 5 ही बढ़ाना। लंबाई कितना बढ़ा, चौड़ाई नो चेंज। चौड़ाई में क्या हुआ, मतलब लंबाई 5 बढ़ा, चौड़ाई में कुछ नहीं, बी टू बी रह गया सेम टू सेम। तो 5 गुने बी के कारण से एरिया बढ़ गया ना, लंबाई 5 बढ़ा, चौड़ाई तो सेम ही रह गया ना। लंबाई 5 बढ़ा, समझ में आ रहा भाई साहब, या कुछ सोच रहे हैं? लंबाई 5 बढ़ा, सही सोचिएगा जो बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। लंबाई कितना बढ़ा और चौड़ाई सेम रहा, चौड़ाई, तो एरिया कितना बढ़ गया 5 गुने बी कितना बढ़ गया, और यही 225 के बराबर है, तो चौड़ाई 45 था। ये आंसर हो गया 45। नहीं समझ में आया? लंबाई ने 5 बढ़ा, चौड़ाई तो सेम ही है उसका, तो एरिया कितना बढ़ गया 5 गुने बी। लंबाई 5 बढ़ गया, चौड़ाई तो सेम ही रह गया, है ना। तो एरिया कितना बढ़ गया 5 गुने बी, तो 5 गुने बी बढ़ गया, जो दिया है 225 बढ़ गया, तो इसके बराबर 225 है, तो चौड़ाई आ गया 45 सेंटीमीटर। यस और नो? क्या आप समझ गए? ओके भाई, किसी एक में वृद्धि या कमी होगा ना, तो डायरेक्ट बना सकते हैं। दोनों में होगा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों होगा तो इधर से बढ़ेगा इधर से बढ़ेगा, तो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वो बनाना पड़ेगा डिटेल में। लेकिन किसी एक में चाहे तो वृद्धि हो तो चाहे कमी हो, किसी एक में हो तो जो वृद्धि कमी होगा यही होगा, और ये इसके बराबर होगा हमेशा। किसी एक का रहेगा तब करिएगा ऐसे। समझ में आया? या तो लंबाई या तो चौड़ाई, किसी एक में वृद्धि या कमी करे तो जितना जो बढ़ा है उतना गुने कर दीजिए, कांस्टेंट जो है वो बराबर, जो इंक्रीज या डिक्रीज लिख दीजिए, कितना बढ़ा या कितना घटा उसको लिख दीजिए। समझ में आया? यस और नो? सेम है ना ये? ओह, बच्चा वाला क्वेश्चन, ये बनाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है बच्चा वाला, बनाइए भाई लोग। किसका साथ दिए जी? पापा का? बाजा बजाने आया है, कि पढ़ने आया है? कान पकड़ के निकालेंगे, समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। सही से पढ़ो, नौटंकी न जरा। बाजा बजाने आए हैं, समझ में आ रहा है बात सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ए, बदमाशी मतलब 5 साल में बूढ़ा हो जाएगा और बदमाशी लगा है इसमें। सही से पढ़ाई लिखाने के तो 5 साल में बूढ़ा ही होगा, ध्यान रखना, फिर कोई पूछेगा भी नहीं, रिजेक्ट। चलिए, समझ में आया सबको? ये बजाने लग, बजेगा भी नहीं, बजाने के बजाने के बाद भी नहीं बजेगा। चलिए, समझ में आया भाई सबका? ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 3/2 है। लंबाई चौड़ाई का 3/2 है। समझ में आ रहा है ना? लंबाई चौड़ाई का 3/2 है। द लेंथ 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। लंबाई चौड़ाई का 3/2 है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं। अब सुनिए मेरे भाई बंधु, देखिए सिंपल से बात कर रहा है, लंबाई चौड़ाई का 3/2 टाइम्स, लेंथ 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या है 3:2 है, 3:2। किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। अब कहा कि आयत की लंबाई को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर कम कर दिया जाता है।
तो इसका एरिया 115 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो जाता है। एरिया रिड्यूस बाय डिक्रीज बाय 1/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा सबको? तो हमसे कहा उसका ओरिजिनल लेंथ एंड ब्रेथ, उसकी वास्तविक लंबाई और चौड़ाई निकालिए। सब लोग तैयार हैं? ओके। तो ऐसे रेशियो में होता है तो हम ऐसे मान लेते हैं 3x और 2x, है ना। आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंबाई बराबर 3/2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ। ब्रेथ को b मान लीजिए तो लंबाई होगा 3/2 टाइम्स द ब्रेथ। ऐसे भी लोग कर सकते हैं, लेकिन रेशियो से थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो लंबाई कितना बढ़ गया भाई बताइए जरा। अच्छा, एरिया क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग होगा लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब इसके अकॉर्डिंग एरिया 6x स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग एरिया क्या होगा? 6x स्क्वायर। यस और नो? इसके अकॉर्डिंग एरिया क्या होगा भाई बंधु? 6x स्क्वायर। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? ओके, इसके अकॉर्डिंग एरिया होगा 6x स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनेंगे प्लीज मेरे भाई बंधु। अब कहा इसने, बताइएगा क्या बोला, लंबाई कितना बढ़ा दिया जाए। आप पढ़िए, ऐसे नहीं काम चलेगा, झाल मुड़ी से काम नहीं चलेगा भाई। देखिएगा, लंबाई कितना बढ़ा दिया, अच्छा चौड़ाई कितना घटा दिया। समझ में आ रहा है ना? लंबाई को लेंथ इंक्रीज बाय 5 एंड ब्रेथ रिड्यूस बाय 5। यस और नो? लंबाई को 5 बढ़ा दिया, चौड़ाई को 5 घटा दिया, तो एरिया क्या हो गया? तो पहले था कितना एरिया? 6x। पहले एरिया क्या था मेरे भाई? 6x स्क्वायर। वो कितना बढ़ कम हो गया? 115 कम हो गया। मेरे बात सबको समझ में आया? बोलिए ना, आया कि नहीं? समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सबको क्लियर समझ में आ रहा है ना? नया लंबाई हो गया 3x + 5, नया चौड़ाई हो गया 2x - 5, ठीक है ना। तो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। और ये एरिया पहले के एरिया से 115 कम। ये एरिया पहले के एरिया से कितना कम हो गया? 115। कितना कम हो गया? 115 कम। यस और नो? तो ये एरिया पहले के एरिया से 115 कम हो गया, हाँ या ना? हाँ। आइए गुना करते हैं। 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, यहाँ 5 तिहाई 15x, और यहाँ 5 दूनी 10x, यही ना। और 5 × 5 = 25 बराबर 6x स्क्वायर - 115। कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्लियर है? देखिए 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। 15 में से 10 गया, माइनस का दम नहीं भाई साहब, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये 25 माइनस करिए, -115 में से प्लस किए 225, कितना आ जाएगा? 90। माइनस का 90 आ रहा है, 9 2 11, ठीक है ना। अब काटिए, 18 × 5 = 90, तो एक आ गया 18, तो 18 तिहाई 18 दूनी सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है, बनाना पड़ेगा आपको, डरिएगा नहीं। और डिस्क्रिप्टिव का बहुत बड़ा चीज है ये, अधिकारी लोग के लिए बड़ा चीज होता है, बढ़ा देगा ध्यान है इसको, है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या बना सकते हैं भाई बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लंबाई चौड़ाई का 3/2 टाइम्स है, लेंथ 3/2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। लंबाई चौड़ाई का 3/2 गुना है। तो लंबाई को 5 बढ़ा दिया, चौड़ाई को 5 घटा दिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया। और ये एरिया पहले के एरिया से 115 कम हो गया, यही ना। तो पहले के एरिया था 6x स्क्वायर, उसमें से 115 कम कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? नया एरिया लेंथ, नया ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। और ये एरिया पहले के एरिया से 115 कम हो गया। किसी को दिक्कत? समझ में आया सबको? चले आगे, पक्का? ओके। चलिए, एक आयत का क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आयत का क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। लेंथ कितना बढ़ा दिया? 4 सेंटीमीटर।
और चौड़ाई को 1 सेंटीमीटर कम कर दिया। चौड़ाई कितना कम कर दिया? 1 सेंटीमीटर रिड्यूस कर दिया, तो इसका एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है ना? हाँ, इसकी चौड़ाई का 4 गुना वास्तविक लंबाई का अंतर। ओह, बहुत इजी है। तो बनाइए प्लीज, बहुत इजी है। जैसे इक्वेशन लिखेंगे और काटते ही आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी बनाइए, बनाइए बनाइए। बहुत ही डरिएगा मत, बनाइए बनाइए बनाइए। ऐसा बना नहीं रहे हो, कोशिश करिए। फटाफट फटाफट। 2-4 दिन का मेहमान रहा है एरिया। कितना आ गया? ओके, सबका आ गया पक्का? सच्ची मुच भाई? सबका आ गया? बोलो। नहीं आया? आप लोग बना नहीं रहे हैं, बच्चा लोग बदमाशी कर रहे हैं इसका मतलब। बना लिए? कितना आया? 44। वाह, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए देखिए, डरिए मत। देखिए, कहा एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है? 720। एक आयत का क्षेत्रफल 720 है, 720। कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसकी लंबाई को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। इसकी लंबाई को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो L+4, और इसके चौड़ाई को 1 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए। समझ में आया? ब्रेथ रिड्यूस बाय 1, चौड़ाई क्या कर दिया? 1 सेंटीमीटर कम कर दिया। यस और नो? लंबाई को 4 बढ़ा दिया, चौड़ाई को 1 कम कर दिया। लंबाई को 4 बढ़ा दिया और चौड़ाई को 1 कम कर दिया, तो क्या हुआ? कुछ हुआ जी। एरिया होता है L इंटू बी, और एरिया कितना बढ़ गया? 40 बढ़ गया। नहीं समझ में आया सबको? मैं फिर से बोल देता हूं। लंबाई को क्या किया? 4 बढ़ा दिया, चौड़ाई को 1 कम कर दिया। चौड़ाई को 1 कम कर दिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया? एरिया। पहले का एरिया से 40 बढ़ गया, तो L इंटू बी प्लस क्या हो गया? 40। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आया? पक्का? चलो जी, सॉल्व करें। L इंटू बी, L इंटू -1, 4 इंटू बी, 4 इंटू -1, यहाँ एल बी प्लस 40। कौन कट गया जी? एल बी। यहाँ क्या बचा? 4b माइनस एल, और 4 जाके जोड़ दो, कितना हो गया? 44। 4b माइनस एल, 4b माइनस एल बराबर 40। 4b माइनस एल बराबर 40। 4b माइनस एल बराबर 40। हाँ, 4b माइनस एल और यही हमसे पूछा। चौड़ाई का 4 गुना और वास्तविक लंबाई, लेंथ का सेम बेस, वास्तविक है ना, ओरिजिनल, और ब्रेथ कितना है? 4 टाइम्स। हिंदी में इंग्लिश दोनों देखो। 4 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का 4 टाइम्स, और इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ का क्या निकालना है? डिफरेंस, मतलब अंतर कितना आएगा? 44 का। ये हार्ड लगा किसी को भी? थोड़ा बहुत भी? तो चलें आगे। सबको समझ में आ रहा है ना? पक्की बात? क्लियर? क्या बोलते हैं भाई साहब? आप प्लीज सब लोग। आया भाई साहब आपको? अरे वाह, क्या बात है। ये लो, बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया। ओ माय गॉड। बनाइए भाई साहब।
क्या आ गया? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तुक्का लगाओ आंसर आ जाएगा। 25 कैसे आता है? और पैरामीटर 70 भी आना चाहिए, तो 15 20 से ही तो आएगा। ट्रिपलेट याद है? ट्रिपलेट नहीं याद है? अरे वाह, कमाल कर दिए भाई साहब। सब लोग तैयार हैं? ये है रेक्टेंगल। क्या है ये? रेक्टेंगल है, आयत है। ए भाई साहब सुनिए ना, ये क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, ओके। अब इसका डायगोनल दिया है कि 25 है, ठीक है ना। तो पहले सिखाता हूं तुक्का लगाने से, ठीक है। 25, देखिए ये राइट एंगल ट्रेंगल दिखाई दिया, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो 25 कैसे आता है? 20 15 से भी आता है, और 24 और 7 से भी आता है। 25 लाने का दो बताया था यार, देखो है ना, दिखाई दे रहा ना। 20 15 से भी आता है 25, और 24 7 से भी क्या आता है? 25। लेकिन पैरामीटर 70 आना चाहिए। कितना चाहिए? 70। कितना चाहिए? तो क्या 20 7 से 24 7 से आएगा? 24 ये है और 7 ये है, 24 7 कितना हो गया? 31, और 31 दूनी 62। तो क्या हो पाया 70? नहीं, तो ये नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोले? पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस, यदि मान लो कि मेरा आंसर 24 7 सही था, मान लो 24 7 सही था, तो 24 7 कितना होता है? 31 दूनी 62 ही ना आएगा। लेकिन इसको चेक करो, इसको चेक करो, 2 गुने 20 और 15 कितना होता है? तो 35 दूनी कितना हो जाएगा? तो 70 वेरीफाई हुआ कि नहीं? 70 मैच किया कि नहीं? अरे बोलते काहे नहीं आया? थैंक यू जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे करके इससे तुक्का लगाते ही आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 20 15 से 25 भी आता है, और 20 15 होता है 35 दूनी, पैरामीटर भी 70 आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो तुक्का से जल्दी बनेगा, हम डिटेल सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुक्का समझ में आया? क्या निकालना है इसका? एरिया। तो एरिया कैसे होता है? लेंथ इंटू 20 गुने 15, बोले तो 300 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो गया? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? मेरी बात समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ओके। अब डिटेल सीखने का मन कर रहा होगा, है ना? नहीं मन कर रहा हो, चुप रहो तुम। डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना दिया है? और पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पैरामीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस, पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये कितना दिया है? समझ में आ रहा सबको? डायगोनल का ये होता है और पैरामीटर का ये होता है फार्मूला, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 600, यही ना। स्क्वायरिंग करेंगे तो 25 का स्क्वायर 600। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई जी? समझ पा रहे हैं ना? ओके। और यहाँ 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 35। मतलब एल प्लस बी कितना आ गया? अब हमको निकालना क्या है? एरिया। क्या निकालना बंधु? एरिया क्या होता है? एल इंटू, मतलब ए प्लस बी दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है, और ए इंटू बी निकालना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तीनों एक ही में दर्शन देते हैं एक साथ, याद है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है ना। तो तीनों उसमें आ जाएंगे ना? आएंगे कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। तो हम समझ गए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए?
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, यस और नो? एल प्लस बी कितना है? तो यहाँ 35 का स्क्वायर होगा, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 625 है, और हमको एल इंटू बी निकालना है, बोलो हाँ या ना? 35 का स्क्वायर 12 25, 35 का स्क्वायर 12 25 माइनस 625, बोलो 600 क्या है? 2 इंटू एल इंटू बी क्या होता है? अब ये 2 से कट के कितना हो गया? तो एरिया आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? मजा आया? तो क्या आप डिटेल बनाओगे? ना रे बाबा ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप तुक्का लगा लेना। क्या लगाओगे? ओके, तो चले आगे। कितना मजे से आप सीख गए, बहुत अच्छा। ये सेम क्वेश्चन है बच्चा, जो हमने ये क्वेश्चन सिखाया ना अभी, यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दिया। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अगले बनाने से पहले। देखिए, उसने कहा, मैं बताता हूं ना, रुक तो जाइए। कहा कि दो व्यक्ति है ए और बी, कौन है? ओके। कहा कि ए जो है एक रेक्टेंगुलर, मान लो ये फील्ड है, क्या है? हाँ, आयताकार मैदान। कैसा मैदान? तो ए पार करता इसे डायगोनली, कैसे पार किया? ए और बी दोनों है, दोनों खड़ा है मान लो यहाँ पर, और ए कैसे क्रॉस करता है द फील्ड? कैसे फील्ड को कैसे पार करता है? विकर्णों के अनुदिश, विकर्णों के, विकर्ण के अनुदिश। कैसे? विकर्ण के अनुदिश, मतलब अलोंग टू द डायगोनल। किसके अलोंग पार करता है? विकर्ण के, डायगोनल के अलोंग। ठीक है ना? तो यदि कोई व्यक्ति डायगोनली से क्रॉस करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? लेंथ ऑफ डायगोनल, यही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। आप समझ रहे हैं ना? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप जानते हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, होता है ना? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, हाँ, उसका स्पीड दिया रहेगा कि इतने स्पीड से पार करता है और इतने टाइम में पार करता है, तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया? तो डिस्टेंस मतलब वही एल स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे करके निकाल लीजिए, हाँ, गुना कर लीजिएगा, स्पीड और टाइम को गुना कर लीजिएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अरे डायगोनली पार करेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर, यही डिस्टेंस हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड दिया रहेगा, इतने स्पीड से चलता है, इतने टाइम में पार कर जाता है। ठीक, तो यहाँ तो डायरेक्ट दे दिया था ना कि 25 है डायगोनल, वहां पर घुमा के पूछेगा कि क्रॉस किया है डायगोनली, इतने स्पीड से इतना देर लगा, तो डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ डायगोनल होगा ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा, स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे। अभी कहीं टाइम रहेगा मिनट में, सेकंड में, तो एक ही फॉर्म में चेंज करना। मान लो स्पीड है किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है? हाँ, तो चाहो तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो, या चाहो तो समय को ही एक फॉर्म में, बस जैसे करना एक फॉर्म में चेंज करना, मतलब या तो किलोमीटर में या तो मीटर पर सेकंड में, किसी एक फॉर्म में। ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे क्या होगा, बस इतना समझो। ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम, समझ में आया? ओके। दूसरा जो है पार करता है इसके भुजाओं के अनुदिश, कैसे? along to its sides, फील्ड को पार किया, कैसे पार किया? भुजाओं के अनुदिश पार किया था। इतना ही, यहां से यहां चलेगा, यहां से यहां चलेगा, पार कर गया ना। हमको एक ऐसे पार करके पहुंचा और एक ऐसे पार करके पहुंचा, तो ये जो ऐसे पार करेगा कितना चलेगा? एल प्लस, पार करना मतलब ऐसे ही नहीं कि यहां से गया घूम के यहां आ गया तो पार करना नहीं कहेगा, तो फिर वहीं पहुंच गया। पार करना मतलब आर पार। ठीक है ना? जैसे ये पार किया डायगोनली पार किया, ये पार किया भुजा पे चल के, भुजाओं पे चल के पार किया। ठीक है ना? तो ऐसे केस में डिस्टेंस होगा ये, और उसका भी स्पीड दिया रहेगा और उसका भी क्या दिया रहेगा। तो सेम क्वेश्चन देखो, डायगोनल दे रखा है और एल प्लस बी दे रखा है, वही क्वेश्चन को लैंग्वेज बना दिया दिमाग चकराने के लिए। क्या आप डर जाएंगे? एक बार देखते हैं पहले क्या है, कितना क्या मैटर है ना। एक बार पढ़िए, पढ़िए भाई साहब, पढ़िए।
एक बार पढ़िए। A person cross a rectangular field diagonally at the speed of 52 मीटर पर मिनट इन 15 सेकेंड्स। देखो यहाँ 15 सेकेंड में है, सेकेंड को 60 से भाग दें तो क्या बन जाएगा? मिनट, क्योंकि ये मिनट में इसीलिए। अदर पर्सन बी क्रॉस द फील्ड along to its side at the speed of 68 मीटर पर मिनट, है ना, इन द सेम टाइम, ठीक है ना, इन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, कोई बात नहीं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एक व्यक्ति एक आयताकार मैदान को उसके विकर्णों के अनुदिश, या विकर्ण के अनुदिश लिख लो। विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट स्पीड से मिनट, ठीक है ना, गति से चलते हुए 15 सेकंड में पार कर जाता है। दूसरा व्यक्ति इन भुजाओं के अनुदिश सीधा होता है 68 मीटर पर मिनट चलते हुए उसे उतना ही समय पार करता है। तो मैदान का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, क्वेश्चन सही है। पढ़िए भाई, पढ़िए भाई जी, पढ़िए, ध्यान ध्यान पढ़िए, फास्ट फास्ट पढ़ लिए जी, भैया जी पढ़ लिए। बोलो बोलो, पढ़ लिया। बनाइए भाई जी। भाई जी बनाइए। सबका आगे बच्चा लोग, मैं बना के दिखाऊं? चलिए, यह है आयताकार मैदान। क्या है ये? रेक्टेंगुलर फील्ड। एक व्यक्ति कैसे पार किया? डायगोनली। कैसे पार किया? समझ में आया? ए पर्सन क्रॉस द फील्ड डायगोनली। कैसे पार किया? डायगोनली पार किया। समझ में आया? ए भाई साहब, समझ में आ रहा है ना? तो भाई बताओ, डिस्टेंस कैसा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस होगा ना? हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको ना? डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्या है? 52 मीटर पर मिनट इन 15 सेकेंड। तो सेकेंड को 60 से भाग दिया तो क्या बन गया? ये मिनट। 60 से भाग दिया तो क्या बन गया? मिनट बन गया। यस और नो? समझ में आया सबको? ठीक है जी, समझ आ रहा ना? 15 चौके 13 चौके, अरे यहीं से आंसर आ गया। बोलो कैसे? क्योंकि ये 13 आ गया ना डायगोनल। 12 5 13। समझ में आया? 13 समझ में आया? अच्छा कोई बात नहीं, चलो फिर ही बनाते हैं, बनाए। दूसरा कैसे पार किया? एल प्लस बी, ऐसे साइड के लॉन, ठीक है ना? समझ में आ रहा सबको? तो साइड के लॉन डिस्टेंस कितना होगा? एल प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्या है भाई? 60। और उतना ही समय में, मतलब कितना समय था जी? 15 सेकेंड था। तो 15 चौके और 17 चौके, तो 17 आ गया। कितना आ गया? एक बार देखो, एक बार देखो, यहां देखो,
यदि 13 दिखाई दिया तो हम समझ गए 12 5 13 और एल प्लस बी 17 देखो ना 12 5 17 आ गया ना, वेरीफाई करो 17 आ गया, आया कि नहीं? यहीं पर से आंसर आ गया 12 5 60 एरिया है मालूम, आया भाई साहब? अरे 13 आ गया डायगोनल और ऐसे पार किया साइड के लॉन्ग तो कितना आ गया 17, तो हम कंफर्म हो गया ना कि यहाँ पर 13 दिया है तो 12 5 से 13 होगा और 12 5 17 हो जाता है, ठीक है ना? समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, चलें आगे। यहां देखिए भाई साहब, बनाओ डिटेल, चलो बनाते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एल स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 160, लेकिन आप आंसर पहले मार चुके रहिएगा, ऐसे बनाइएगा मत। एरिया हो जाएगा 12 पचे 60 सेंटीमीटर है ना, मीटर स्क्वायर, यस और नो? डायरेक्ट मारेंगे ना, डिटेल तो नहीं ना बनाएंगे, डिटेल में फालतू बना के दिखा रहा हूं, दिखाऊं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2LB, हाँ या ना? एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो एल प्लस बी कितना बंधु? 17 का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 160 और 2 इंटू एल बी, ये 289 में से माइनस करो 160 तो कितना आ गया बंधु? 120, कितना आया? 120 को 2 से भाग दीजिए और एल इंटू बी क्या होता है? एरिया, यही एरिया हो गया 60 मीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे बनाएंगे या देखते उड़ा देंगे? जैसी दिखा 13, क्या दिखा 13, 12 5, अभी रुकिएगा, 12 5 13, हाँ या ना? पक्का? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्लीज बनाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चा लोग। कहा एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:4 है। एक व्यक्ति एक मैदान के चारों ओर 1.8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हुए 18 मिनट में 3 चक्कर लगाता है। ओ माय गॉड, 18 मिनट में 3 चक्कर लगाता है, तो मैदान का एरिया क्या है? भाई साहब कितने चक्कर लगाए मैदान के? तो मैदान के चक्कर मतलब क्या चला, कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया? पेरीमीटर। कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया? पेरीमीटर। समझ आ रहा ना? तो एक बार में 2 इंटू एल प्लस बी, एक बार में 2 इंटू, एक बार में 2 इंटू एल प्लस बी, 3 बार में तो इंटू 3 कर देंगे, 3 बार में तो इंटू 3 कर देंगे, हाँ या ना? तो ऐसे करके इंटू 3 कर दीजिएगा। आ रहा समझ में? भाई साहब आया, अरे आराम आराम से। अच्छा ये किलोमीटर पर आवर में दिया है तो आप इसे मीटर पर सेकंड चेंज कर सकते हैं, कैसे? 5/18 मालूम है ना? देखो किलो, आगे हम सिखाएंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस में, किलोमीटर पर आवर दिया रहे तो मीटर पर सेकंड चेंज करना हो तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है मालूम, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 2 जीरो ऐसे कट जाता है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो जब किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में तो कितना से गुना कर देते हैं? 5/18 से, ठीक है? ये हम आगे चल के सिखाएंगे, अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा। किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड, 60 गुने 60 होता है मालूम, 3600 सेकेंड होता है, मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना मालूम? चलिए बना के दिखाऊं, इतना देर नहीं।
आयताकार मैदान है तो एक चक्कर में कितना चले बताइए जरा, एक चक्कर में कितना, 2 इंटू एल प्लस, और 3 चक्कर में 3 से गुना कर देंगे, हाँ या ना, बोलिए ना। तो बनाइए 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई मान लीजिए 5x और चौड़ाई मान लीजिए 4x, मान लूं लंबाई मान लीजिए 5x और चौड़ाई मान लीजिए 4x, हाँ या ना, लंबाई मान लीजिए 5x, चौड़ाई मान लीजिए 4x, 5x और 4x, यस और नो, ओके। तो l प्लस बी, तो 5 4 9x, समझ में आ रहा ना, 5 4 9x, समझ में आ गया, 5 4 9x, समझ में आ रहा ना। 2 इंटू एल प्लस बी, 5